हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे धातुगत ज्वर का। तो धातुगत ज्वर मतलब क्या है कि जब ज्वर रस आदि धातुओं में आश्रित हो जाता है तो उसमें किस तरह के लक्षण आते हैं। यानी रस धातु के आश्रित ज्वर में क्या लक्षण आएंगे और उत्तरोत्तर यदि वो रक्त धातु में, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु में जिस भी धातु में आश्रित रहेगा तो उस धातुगत ज्वर के क्या लक्षण आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं रस धातुगत ज्वर के लक्षण। तो यदि ज्वर रस धातु के आश्रित होता है तो लक्षण क्या आते हैं? गुरुत्वम यानी पूरे शरीर में उसके भारीपन लगेगा, फीलिंग ऑफ हैवीनेस। दैन्यम यानी वो दुखी फील करेगा, फीलिंग ऑफ मिसरेबल फीलिंग। उद्वेग यानी उसको एंजाइटी होगी। सदनम यानी पूरे शरीर में शिथिलता लगेगी। छर्दी यानी उसको वॉमिटिंग होगी, उल्टी होगी। अरोचक यानी एनोरेक्सिया, उसको किसी भी प्रकार के भोजन में रुचि नहीं होगी। बहिस्ताप रस, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि जब रस धातुगत ज्वर रहता है तो उसकी बॉडी का बाहरी टेम्परेचर बढ़ता है, यानी उसके शरीर में, देह में बाहरी संताप बढ़ता है। अंगमर्द यानी मलाइज, पूरे शरीर में उसके पीड़ा होती है। जृंभा यानी यॉर्निंग, उसको जम्भाई आती है, विजृंभा बोला है, यानी ये वातिक जृंभा से अलग है, उसको जम्भाइयाँ आती हैं। इस तरह के लक्षण रस धातुगत ज्वर में आते हैं। रक्त धातुगत जब ज्वर होता है तो किस प्रकार के लक्षण आएंगे? इसमें है रक्तोष्णाः पीडिका, यानी रक्त वर्ण की, रेड कलर की, और उष्ण जो कि थोड़ी सी गर्म है, रेड एंड हॉट बॉयल्स उसको बनेंगी, पीड़िकाएँ इस प्रकार की बनेंगी। तृष्णा, उसे प्यास लगेगी। सरक्त स्टीवनम मोह, बार बार वो रक्त मिश्रित मतलब वॉमिटिंग करेगा, यानी उसको बार बार वॉमिटिंग होगी जिसमें खून रहेगा। दाह यानी बर्निंग सेंसेशन, उसको शरीर में जलन होगी। राग, उसके शरीर की त्वचा में रेडनेस होगी, लाल रहेगी, रंग लाल हो जाएगा। भ्रम यानी गिडीनेस, उसको चक्कर आएंगे। मद, जो अल्कोहलिक लोग जिस प्रकार से दिखाई देते हैं, ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते हैं, लड़खड़ाते हैं, उस तरह के लक्षण उसमें दिखाई देंगे। प्रलाप यानी अंट शंट बोलने वाला वो बोलेगा, है ना, एक्सेसिव टॉकेटिवनेस कह सकते हैं, या डेलीरियम भी इसको कह सकते हैं। तो ये रक्त धातु आश्रित होगा जब ज्वर, तो ये लक्षण आएंगे। मांस धातुगत ज्वर में क्या लक्षण आएंगे? अंतर्दाह, यहाँ मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है कि रस धातुगत ज्वर में क्या लक्षण थे? बहिस्ताप, है ना, यहाँ पर ये बहिस्ताप था, यानी उसकी बॉडी का एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। और यहाँ पर क्या है? अंतर्दाह, यानी उसके शरीर में अंदरूनी रूप से जलन होगी, यानी अंदर जलन उसको फील होगी। तो ये क्यों है? क्योंकि मांस उत्तरोत्तर गंभीर धातु है, यानी भीतर की धातु है और ज़्यादा। तो यहाँ जब ज्वर आश्रित होता है तो उसे अंदर संताप फील होता है, अंदर जलन फील होती है। तृष्णा, थर्स्ट, इसमें भी आएगी। मोह यानी वो बार बार मूर्छित हो जाएगा, फेंटिंग, है ना। ग्लानि यानी मलाइज, उसको अस्वस्थता की फीलिंग होगी। स्रष्ट विटता यानी विट यानी मल स्रष्ट रहेगा, यानी उसका मल पतला रहेगा, यानी डायरिया होगा उसको। दुर्गंध, उसके शरीर से दुर्गंध आएगी। गात्र विक्षेप यानी वो बार बार अपने अंगों को पटकता रहेगा, यानी कन्वर्जन्स उसको आ रहे होंगे। तो ये मांस धातुगत जब ज्वर रहता है तो ये लक्षण आते हैं। और मेद धातुगत जब रहेगा तो क्या होगा? तीव्र स्वेद, यानी बहुत ज़्यादा उसको स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा। तीव्र पिपासा, जो उसको प्यास लगती है, और ज्वरों में प्यास बताई है, जैसे मांसगत ज्वर में तृष्णा बताई, पर यहाँ पर एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। प्रलाप, डेलीरियम, यानी बहुत ज़्यादा बोलेगा वो और उटपटांग बोलेगा जिसका कोई अर्थ नहीं है, इस तरह की बातें बोलेगा। वम्यम अभीक्ष्णश्च, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है यहाँ पर। एक्सेसिव वॉमिटिंग, है ना, यहाँ पर वॉमिटिंग होगी, लेकिन किस प्रकार की? बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ जाएगी। और ये भी इम्पॉर्टेंट लक्षण है। स्वगंधस्य असहत्वम, वो अपनी ही दुर्गंधी को, अपनी गंध को सह नहीं सकता, इतनी ज़्यादा बुरी उसमें से स्मेल आती है। ग्लानि
यानी मलाइस फिर से, और अरोचक यानी एनोरेक्सिया यानी उसको किसी भी प्रकार की चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो ये 4 प्रकार की धातुओं के बता दिए। अब अगर अस्थिगत दोष हैं तो क्या लक्षण आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विरेक वमने च उभे, अभी तक हमने छर्दी लक्षण देखा है, पर अस्थिगत धातु में अगर ज्वर आश्रित हो जाए तो यहाँ पर वमन और विरेचन दोनों एक साथ होने लगते हैं, है ना। दोनों मार्गों से दोष निकलने लगते हैं या मल निकलने लगता है। तो वमन विरेचन च उभे अस्थिगत आश्रित होने पर। अस्थि भेद यानी टेयरिंग पेन इन बोन्स, उसकी हड्डियों में दर्द होगा। प्रकूजनम यानी उसकी जो वर्ड्स हैं वो अस्पष्ट निकलेंगे, कूजन के समान निकलेंगे। गात्राणाम विक्षेपणम, यहाँ पर भी कन्वर्जन्स आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जो अस्थिगत धातु में दोष आश्रित होने पर होता है। श्वास का होना यानी डिस्निया। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में या पीजी में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि श्वास किस धातुगत होते हैं, तो दोनों में होता है, मज्जा में भी होता है और अस्थिगत भी होने पर होता है ज्वर के। लेकिन मज्जा में अब क्या विशेषता, ये 5 लक्षण पढ़ने के बाद अब मज्जागत धातु में देखिए ज्वर आता है तो यहाँ पर हिक्का श्वास कास तीनों रहती हैं, ठीक है। और इसके अलावा तमसश जाति दर्शनम यानी बहुत ज़्यादा अभीक्ष्ण रूप से आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, यानी बार बार आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। मर्मत छेद, मर्मों में पीड़ा होती है, उसकी छेदनवत पीड़ा मर्म स्थानों में होती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, बहिर्शित्यम दाहो अंतः, बाहर तो उसकी शीतलता रहती है यानी बाहर से गर्म नहीं रहता, और अंदर उसके बॉडी के अंदर शरीर में आंतरिक रूप से जलन होती है। ऐसा मज्जागत ज्वर में मज्जागत आश्रित होने पर होता है ज्वर के, ठीक है। फिर शुक्रगत अगर आश्रित हुए हैं दोष ज्वर में तो क्या होगा, शुक्र मोक्ष यानी उसका शुक्र निकल जाएगा और व्यक्ति का, और शुक्र निकाल कर जो दोष है वो प्राणों का नाश कर देंगे। और प्राण नाश होते ही वायु, अग्नि और सोम के साथ, इन तीनों के साथ जो विभु है, विभु शब्द इस्तेमाल किया है, विभु का मतलब है आत्मा, जो आत्मा है वो बाहर चली जाती है। यानी शुक्रगत ज्वर होने पर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किस लक्षण के साथ में, शुक्र मोक्ष के साथ में, अंतिम रूप में शुक्र मोक्ष के साथ में प्राणों का नाश होता है और वायु, अग्नि और सोम को लेकर जो आत्मा है वो बाहर चली जाती है शरीर से। अब यहाँ देखिए साध्य साध्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साध्य साध्यता इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये श्लोक आपको याद करना है, और वैसे याद रह जाए तो आप बिना श्लोक के भी याद रख सकते हैं, पर श्लोक याद रहे तो और अच्छी बात है। रस रक्ताश्रितो साध्यो मेदो मांस गतश्चयत, यानी रस, रक्त, मेद और मांस आश्रित जो रहता है ज्वर वो साध्य होता है। अस्थि मज्जागत है कृच्छ, अस्थि और मज्जागत जो ज्वर है वो कृच्छ साध्य रहता है। और शुक्रस्थो नैव सिद्ध्यति, यानी शुक्रगत जो ज्वर रहता है वो कभी भी सिद्ध नहीं होता है, यानी असाध्य होता है। तो कभी कभी केवल इतना पूछ के शुक्रस्थो नैव और डैश डैश लगा देंगे, शुक्रस्थो डैश 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 डैश, और उसमें आपको पूछना पड़ेगा। तो ये ज्वरों की साध्य साध्यता हमें याद रखना है कि कौन सा साध्य है, कौन सा नैव सिद्धति है और कौन सा कृच्छ साध्य है। तो रस, रक्त, मांस और मेदगत ज्वर साध्य है, अस्थि और मज्जागत कृच्छ साध्य और शुक्रगत असाध्य है। तो ये यहाँ पर धातुगत ज्वरों की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ धातुगत ज्वर में कुछ रिपीटेड सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन से हैं वो, जैसे अरोचक है, तो अरोचक किस किस में रिपीट हो रहा है, रसगत ज्वर में और मेदगत ज्वर में। तृष्णा है, तृष्णा किस किस में रिपीट हो रहा है, रक्तगत में, मांसगत में और मेदगत में, तीनों में रिपीट हो रहा है। प्रलाप है, प्रलाप रक्तगत ज्वर में भी होता है और मेदगत ज्वर में होता है, मांसगत में नहीं होता। और गात्र विक्षेप जो है वो मांसगत और अस्थिगत है ना, मसल्स और बोन्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो गात्र विक्षेप किस में होता है, मांसगत में और अस्थिगत में। और श्वास अस्थिगत में और मज्जागत में।
ये रिपीट हो रहे हैं, और बाकी सिम्टम्स जो हैं एक्सक्लूसिव हैं। तो एक्सक्लूसिव तो हमें अच्छी तरह याद रखने ही है, रिपीटेड भी हम याद रखेंगे तो ध्यान रहेगा हमें कि ये सिम्टम्स एक्सक्लूसिव नहीं है, ये 2-2 3-3 धातुओं में इस तरीके से आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें इसे याद रखना है, और ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि तभी हम पहचान पाएंगे लक्षणों के आधार पर ही कि कौन सी धातुओं का इन्वॉल्वमेंट इस ज्वर में हो गया है। तो इसी के साथ ही मैं धातुगत ज्वर को यहाँ समाप्त करती हूँ। तोषक ज्वर का इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।